नमस्कार, मैं हूं रुचि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बीपी न्यूज भारत। सरकार भले ही दिव्यांगजनों के लिए तमाम योजनाएं चला रही हो, लेकिन जहां रिश्तों में पैसों की बात आती है, वहां ना सरकार और ना ही परिवार। ऐसे ही लखनऊ में एक दिव्यांग युवक का जीना हुआ है दुश्वार। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कहते हैं जब रिश्तों के बीच में पैसा और लालच आ जाता है तो संवेदनाएं मर जाती हैं और पाप पुण्य का बोध खत्म हो जाता है। इसी सूत्र वाक्य को दर्शाती एक ऐसी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जिसे देखकर वाकई आपका मन द्रवित हो जाएगा। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक दिव्यांग युवक सिमरजीत सिंह उर्फ लकी की। लगभग 100% तक दिव्यांग युवक लकी का पालन पोषण मौसी कर रही हैं। लकी की दवाई सहित दूसरी चीज़ों पर प्रतिमाह हजारों रुपए खर्च आता है। पिछले 3 वर्ष से मौसी हरदीप सेठी ही इस खर्च को उठा रही हैं। ऐसा नहीं है कि दिव्यांग युवक लकी के माँ बाप को छोड़कर नहीं गए हैं। मौसी हरदीप सेठी ने बताया कि लकी की माँ जो पैसे और ज्वेलरी के साथ ही कीमती सामान लेकर आई थी, वो उनके सगे भाई यानी कि लकी के मामा जीत सिंह अरोड़ा ने रख ली थी, क्योंकि लकी के पिता के निधन के बाद कुछ वर्षों तक लकी अपनी मां के साथ अपने मामा हरजीत सिंह अरोड़ा के घर पर ही रहा था। लकी की मौसी का आरोप है कि जब लकी की मां भी गुजर गई तो लकी को घर से निकालने का नंबर आ गया था। ऐसे में सर्वसम्मति से कानूनी संरक्षक मुझे बनाया गया, जिसके बाद मैं लकी को घर ले आई थी। लेकिन फिर इनका उसके बाद फ़ोन आना शुरू हुआ कि अब लकी को भी ले जाओ, नहीं तो लकी को हम भाई अनाथ आश्रम में डाल देते हैं, तो लकी को आप ले जाइए। तो लकी को फिर हमने सब इसके लिए उन्होंने सब लोगों से चंदा भी मांगा। सब हमारे बड़ी दीदी लोग ने पैसा भी दिया। मैं चंदा मांगने की ज़रूरत पड़ी, जबकि इसकी परवरिश कैसे की जाएगी, लकी की परवरिश कैसे की जाएगी, तो सब लोग पैसा इकट्ठा करें तो तब मतलब हम इसको भेजेंगे, तब इसको हम रखेंगे। तो परमजीत कौर कटारिया की अपनी भी थोड़े बहुत संपत्ति थी जो हमारी जानकारी में थी कि इनका पैसा है इनके पास। और ये जब वहाँ से आई थी तो लेकर भी काफ़ी कुछ आई थी। इनके काफ़ी जैसे चांदी का डिनर सेट वगैरह था और कॉस्टली आइटम्स थे जो ये अपने साथ में लेकर आई थी सब, और कैश था इनके पास। तो ये थोड़ा मेरे को जानकारी में था, क्योंकि उन्होंने जब मेरे पास आई तो बताया कि मैं ये सब लेकर आई हूँ सामान। तो जब इन्होंने सबसे चंदे वगैरह लेने शुरू किए तो हमारे दिमाग में आया कि अब कितना, हमने पैसा दे भी दिया कि ये हमेशा रेगुलर तो हो नहीं पाएगा, कि जब इसके पास सब कुछ है। और इस सब का नॉमिनी हमारी बड़ी दीदी लोग की सर्वसम्मति से इनको हरजीत सिंह अरोड़ा को नॉमिनी बना दिया गया था। कौन है हरजीत सिंह अरोड़ा? हरजीत सिंह अरोड़ा मेरे बड़े भाई हैं और परमजीत से छोटे थे, तो इनको नॉमिनी बना दिया गया था। लेकिन मैं फिर भी हम लोगों ने पैसा वगैरह चंदा इसको दिया, लेकिन उसके बाद जो था कि इसको हम अपने घर में वापस ले आए, क्योंकि उसको कोई अनाथ आश्रम वाले भी रखने को तैयार नहीं थे। तो लकी को फिर उस पोजीशन में हम लेकर आए। हमने यहाँ पर आकर उसके लिए केयर टेकर रखा, जो उसकी केयर करता था। हमने फिजियोथेरेपिस्ट लगवाया उसके लिए, और भी बहुत कोशिश की गई कि उसके लिए स्टैंड वगैरह बनवाए हमने हाथ पैरों के, कि शायद वो कुछ ठीक हो जाए, कुछ अपने लायक बन जाए। लेकिन वो जो क्या सेरेब्रल जो भी इसको बीमारी है वो शायद ये ठीक नहीं हो पाते हैं बच्चे इस तरह से। तो लेकिन ये है कि केयरटेकर इसके लिए अभी भी लगा हुआ है, फिजियो हम अभी भी इसकी करवाते हैं। इतने लगभग लकी को आपके पास रहते कैसे साल हो गए? लकी को हम लेकर आए हैं 2021 में, मई 2021 में लकी हमारे घर में आया है, उसको मैं लेकर आई हूँ। फिलहाल दिव्यांग ही नहीं, बेसहारा और निराश्रित युवा लकी का भरण पोषण और पालन पोषण लकी की मौसी हरदीप सेठी ही कर रही हैं। लेकिन उनका कहना है कि अब वो शिक्षक पद से रिटायर हो चुकी हैं, उनको वेतन भी नहीं मिलता है, और लकी की पालन पोषण पर जो खर्च आता है उसके लिए हमें किराए के लिए फिजियोथेरेपिस्ट और वर्कर भी रखना होता है, लिहाजा ये खर्च अधिक है और मेरे वहन से बाहर है। इसलिए उन्होंने गुहार लगाई है जिला प्रशासन, जिला न्यायालय और पुलिस से। उनकी मांग है कि जिला प्रशासन और न्यायालय से उन्हें राहत दिलाई जाए और लकी के जो पैसे लकी के मामा के पास हैं वो खर्च आदि के लिए लकी को प्रदान किए जाएं।
दुश्वारियाँ ये आ रही हैं कि पहले भी मेरे को सैलरी मिलती थी तो मैं इसकी केयर कर लेती थी, मैं केयर टेकर को सैलरी देना है, बाकी लकी की मेडिसिन्स हैं, डाइपर्स हैं, टिश्यूज़ हैं, और इसका जो भी ग्लव्स वगैरह और इसके जो ऊपरी एसेसरीज़ में खर्चा होता है वो सब मैं पूरा कर ले रही थी। अब ये कि अब मेरी रिटायरमेंट हो गया, मेरे को सैलरी मिलेगी नहीं। अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरी उम्र होगी, उम्र का भरोसा नहीं होता है कि हम कब चले जाएंगे या क्या, ये मेरे पीछे लकी की केयर कैसे होगी। तो मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि जो भी लकी का उसके पेरेंट्स का है वो उसको मिल जाए, ताकि मेरे बाद भी उसकी परवरिश अच्छे से हो जाए, ताकि उसको जो केयर उसकी आज की डेट में हो रही है वैसी केयर उसकी फ्यूचर में भी हो। बीपी न्यूज़ भारत संवाददाता अनूप त्रिपाठी ने इस संबंध में लकी के मामा से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया और कहा कि ये उनके परिवार का मामला है, वो इसमें आपस में ही निपट लेंगे। हमारा मकसद है इस खबर को सरकार तक पहुंचाना और जिम्मेदार व्यक्तियों तक पहुंचाना, जिससे कि इस दिव्यांग युवक की मदद हो सके और जो पीड़ित परिवार है उसकी मदद हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बीपी न्यूज़ भारत।